Hello everyone, my name is Zen. Hi, this is Shazeh. Welcome to Think Tanks. Alright. तो आज क्या है जैन आपके पास? What's in the kitty? Lots and lots in the kitty. Okay. अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अपना एक फोटो अपलोड किया. मेरी कजन थी सिस्टर, उसके साथ मैंने अपना फोटो अपलोड किया. उस पर कैप्शन लिखा सिस्टर विद अ मिस्टर. Okay. सिस्टर विद अ मिस्टर. अब छोटे से बच्चे ने बिलो 15 इयर्स पिक्चर को देखता है और वो बोलता है कि सर अगर ये फोटो बाजी मेरी दीदी मेरे साथ अपलोड करें तो वहां पर मुझे सिस्टर विद द मिस्टर ही लिखना है या कुछ और मैं कैप्शन यूज कर सकता हूँ. तो उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ये बहुत कॉमन इशू है और कॉमन कंफ्यूजन है कि जो हम बेसिकली ऑनरिफिक बोलते हैं इसको, कि किसी के नाम से पहले हम ऑनरिफिक राइट इसको हम यूज करते हैं किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए. और वो जो ऑनरिफिक हम यूज करते हैं वो टाइटल्स कहलाते हैं. हम रिस्पेक्ट देते ही हैं. अब आप मेरे साथ रहने लगे हो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलनी शुरू हो जाएगी. ठीक है ना. नाउ यू बी नोन एज सर जैन तारिक. ओके. अच्छा, ये भी अब वो बात आप पूछ रहे थे कि ये बात आ ही गई है तो मैं एक चीज को बताता चलूं. जैसे मैंने सर जैन तारिक बोला, अक्सर हम लोग एक चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहते हैं. उस बात को बताने से पहले ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मली इन इंडिया में क्या होता है कि हम जब किसी को नाम से पुकारते हैं, लाइक अपने जब किसी को ऑनर देने के लिए पुकारते हैं तो कहते हैं जैन सर. आप भी मैं कहता हूँ आप कहते हैं शाजिब सर. तो ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ ट्रेंड. एक लाइक हम लोग सर जो है वो नाम के बाद लगाते हैं. लेकिन ये एक्चुअली ये इंडियन कल्चर है. मैं रियल जो इंग्लिश कल्चर की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो इंग्लिश कल्चर में सर को बाद में नहीं लगाते हैं. राइट, इट इज इनकरेक्ट इन इंग्लिश कल्चर है. सर जो है वो नाम से पहले लगाया जाता है, फर्स्ट नेम से पहले. लाइक सर जैन तारिक, सर शाजिब खान. फाइन. और इसमें सिर्फ सर ही नहीं, सर यही चीज मैंने कुछ मिशनरी स्कूल में भी आई फाउंड कि वो लोग सर पहले लगाते हैं. सर जैन. करेक्ट राइट. तो वो एक वही बता रहा हूँ मैं आपको. और सिर्फ सर ही नहीं, यहाँ तक कि अंकल और आंटी. आप एक चीज नोटिस करेंगे कभी अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं, लाइक मुझे याद आता है कि पीटर पार्कर की जो आंटी थी तो वो हमेशा उनको आंट पहले बोलता था और उनका जो नेम होता था वो बाद में पुकारता था. अगर आपने कभी नोटिस किया उससे. और वहीं पर मैं आपको वही मिस्टर वाला सीन भी लेकर जाऊंगा क्योंकि आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ स्पाइडरमैन. कभी मैं बच्चा था, छोटा था, तो मैं भी सोचता था मैं भी स्पाइडरमैन बनूंगा किसी. तो स्पाइडरमैन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. तो ये टाइटल वाला भी मैं आपको बताऊंगा कैसे. तो जो आंटी जो रिलेशन बेसिकली हुआ हमारे होते हैं, हम जब जिनके साथ हमारे रिलेशंस होते हैं उनके साथ हम आंटी और अंकल लगाते हैं. हम नॉन रिलेशन हमारे. लेकिन जो रियल इंग्लिश कल्चर है उसमें हम आंटी और अंकल पहले लगाते हैं. आंट जेनिफर, जैसे आप हमारी क्लास सीबीएसई की क्लास आंट जेनिफर टाइगर. ठीक है, तो वो आंट पहले लगाया जाता है. तो इसी तरीके से जो आंटी या फिर अंकल वो पहले लगाया जाता है, ना कि बाद में. बट ये इंडियन कल्चर है हमारा कि हम सर बाद में लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लगता है वो पहले लगता है. ठीक है. तो इसके अलावा मैं बात कर रहा था मिस्टर की. जैसे आपने पूछा कि मिस्टर लगाएं या मास्टर, ये भी एक टाइटल्स में आता है. ये टाइटल्स में किस तरह से आता है कि नॉर्मली देखिए मैं आपको बताऊं, ये मिस्टर जो लगता है, मिस्टर जो टाइटल है वो जो लगता है वो लास्ट नेम के साथ लगता है या फुल नेम के साथ लगता है. मिस्टर इज नेवर यूज्ड द फर्स्ट नेम. मिस्टर इज नेवर यूज्ड द फर्स्ट नेम. यस, मिस्टर को हमेशा लास्ट नेम के साथ यूज करते हैं या फिर फुल नेम के साथ यूज करते हैं. लाइक मिस्टर जैन बोलते हैं मिस्टर जैन. एब्सोल्युटली. ये एक्चुअली ये रॉन्ग है अगर मैं बात करूं कल्चर की. ठीक है. तो मिस्टर जैन तारिक और मिस्टर तारिक, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर राजेश मल्होत्रा. Either full name or the last name. Or the last name. You have you will use Mr. Many Indians do not know about this. That is the confusion actually. जो कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक थोड़ा समझ में आ जाए इस चीज को लेकर. और सेम गोज विद मिसेस एज वेल. मिसेस, जो हमारा मिसेस है, मिस्ट्रेस को हम मिसेस एब्रिविएट करते हैं. और ये हमारे एक कॉमन प्रैक्टिस में आ चुका है कि मिसेस ही एब्रिविएशन ही यूज किया जाता है. हालांकि इसका जो कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन है वो फुल प्रोनाउंसिएशन जो है वो मिस्ट्रेस होता है. मिस्ट्रेस. राइट. मिस और मिसेस दोनों की बात आपको बताता चलूं साथ साथ में. आपको मिस एंड मिसेस दोनों के दोनों ही मिस्ट्रेस ही थे, तो बाद में इनको शॉर्ट कर दिया गया. ठीक है. मिसेस और मिस. अब इसमें आपको एक बात बता दूं साथ साथ ये वाली भी कि मिसेस जो है एक मैरिड वुमन के लिए यूज किया जाता है.
अताया में Very much. सेम मिस्टर की तरह से, either with the last name or with the full name, not with the first name. मिस्टर हो या मिसेस हो, दोनों ही चीजें फर्स्ट नेम के साथ कभी नहीं आए, This is clear. This is very much clear. राइट? मिसेस रीठा मल्होत्रा और मिसेस Mrs. Malhotra. राइट, Not Mrs. Rita. नॉट मिसेस रीटा, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। और मैं ये बताता चलूँ इसके साथ साथ ही, क्योंकि मिस्टर और मिसेस की बात चल रही है, तो एक और वर्ड होता है मिज। How do we write? एक्चुअली मिस से पहले बताने से पहले मैं आपको एक और वर्ड होता है जो मैं बताता हूँ आपको, मिस। वो तो आपको पता ही मिस कि मिसेस के मैरिड वुमेन के लिए हम यूज करते हैं। हालांकि ये बहुत पहले जब इसका स्टार्ट किया गया था, इसको ऑनर देने के लिए वुमेन को, तो उस केस में मिसेस जो होता था वो मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन दोनों के लिए यूज करते थे। बाद में इसको बाद में इसको अलग कर दिया गया, मतलब ठीक है अभी ये अलग अलग से रख दिया गया। और ये भी बता दूं मैं डी की बात पर कि 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ था, राइट। तो उसके बाद फिर ये मिस भी साथ में चला था उसके। मिस जो है नॉर्मली MISS मिस जो है वो अनमैरिड वुमन के लिए यूज किया जाता है। सर एक तरीका भी है ये पता लगाने का कि जो मेन है वो मैरिड है अनमैरिड है। हाँ, वो तरीका मुझे लगता है उसके चेहरे की खुशी। अगर वो खुश है तो ऑटोमेटिकली अनमैरिड है। I can feel it कि मुझसे ज्यादा खुश कौन नजर आ रहा है यहाँ पे। Okay, people can make it up now कि like जैन सर ज्यादा खुश लग रहे हैं, शाजिब सर ज्यादा खुश लग रहे हैं। कौन इसमें मैरिड है कौन अनमैरिड है? राइट। अब जैसे मैंने भी यहाँ बोला जैन सर शाजिब सर, एक्चुअली क्योंकि हम एक पक चुके हैं, क्योंकि हम यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम सर बाद में भी लगाते हैं नॉर्मली, लेकिन ये करेक्ट वे जो है वो सर या मैडम का जो पहले ही लगाना होता है। मैं बात करता मिस की, तो मिस जो हम अनमैरिड वुमन के लिए यूज करते हैं। और मैं आपको इसका बताता कि एक वर्ड होता है मिज, MS, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं नॉर्मली मिज, MIZ, मिज प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसको मिस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो मिज होता है, ठीक है। और ये अब ये बात आती है कि मिस किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी सेम गोज विद एज मिस्टर। मिस भी उसी तरह से प्रोनाउंस होता है जैसे है और अनमैरिड है, आई एम नॉट श्योर, तो उस केस में आप उसको मिस प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये इसी केस में तुमने मुस्कान से तो लगा लिया था। राइट, और इसी तरह से मिस्टर की तरह, राइट। और ये मैंने आपको बताया मिस्टर। अच्छा, मिस्टर के साथ साथ एक और चीज बता दूं कि मिस्टर का प्लूरल एक और वर्ड सुना होगा आपने, मैसर्स। मैसर्स अक्सर हमने देखा होगा दुकानों पे लिखा होता है, बोर्ड पे पढ़ा मैसर्स, लाइक मैसर्स रामकुमार एंड सन्स, है ना, रामकुमार एंड सन्स, है ना। ये मैसर्स होता क्या है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। मैसर्स इज द प्लूरल ऑफ मिस्टर। मैसर्स इज द प्लूरल ऑफ मिस्टर। अगर आप मिस्टर किसी के लिए यूज करते हैं, लाइक मिस्टर जैन तारिक, अब मैं अगर ये कहूं मैसर्स जैन तारिक एंड ब्रदर्स, राइट, तो मिस्टर आप अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, और मैसर्स क्या होता है वो प्लूरल होता है, राइट। तो मिस्टर, मैसर्स, फिर मैंने आपको बताया मिस जो यूज करते हैं हम अनमैरिड वुमन के लिए यूज करते हैं, और मिसेस जो है वो मैरिड वुमन के लिए यूज करते हैं। अगेन मिस्टर हो या मिसेस हो, लास्ट नेम या फिर फुल नेम, नॉट विद द फर्स्ट नेम, ठीक। और उसके अलावा मिस भी जो हम यूज करते हैं वो मैरिड वुमन या अनमैरिड वुमन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, खासकर जब आपको श्योरिटी ना हो कि आप किसके लिए यूज करते हैं। ओके, करते हैं आंसर। और इसमें एक और टाइटल रह गया, मैं बता चलूं आपको, मास्टर। बच्चों के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं जो, हाँ, तो जो मेरे सवाल उसने बच्चे ने पूछा था तो मुझे बोलना चाहिए था मास्टर यूज किया जाता है बच्चे के लिए, राइट। बच्चे के नाम के साथ जो टाइटल लगता है वो मास्टर लगाया जाता है। सर मेरी पूरी रात इसी सोच में गुजर गई कि कंबल में, मेरे ब्लैंकेट में हवा कहाँ से घुसी। इस सोच में नहीं, इतना क्यूरियस नहीं होना नॉलेज के लिए। ओके। तो लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आंसर्स हमारे व्यूअर्स को मिल गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कीप लर्निंग एंड कीप अप्रिशिएटिंग। So subscribe our channel. That will show your love to us actually. That how lovable you are to us. All right. So thank you so much for your time. Thank you so much, Misters and Masters and Miss and Mrs. So thank you so much. Take care of yourself. Happy learning.